press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम एक बहुत सीरियस और एक सेंसिटिव मुद्दे पे वीडियो देखने जा रहे हैं, जो कि हमारे ही देश के एक राज्य मणिपुर से आ रही है। जो हमने देखा कुछ दिन पहले, मणिपुर से जो तस्वीरें और जो वीडियो आई, उसने ना सिर्फ हर एक भारतवासी का जो सिर है वो शर्म से झुका दिया, बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार किया। तो आज हम उसी मुद्दे पे बात करेंगे, जिसके बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भी इस पे वीडियो आई। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी को और भारत की सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट नाज़िया खान जी को इसी मुद्दे पे बात करते हुए। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसे अंत तक देखें, आपको बहुत सारे नए फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। हैं वो फौजी खड़े हैं, उनको कह रही हैं कि पीछे हो जाएं, नहीं तो वो अपने ड्रेस को खोलेंगी या कुछ। लेकिन फिर भी इस बात को लेकर भी जो कुछ हुआ, जिस तरीके से जिनके जो दो फीमेल्स थी जिनके लिए कहा जा रहा है कि उनको अनड्रेस किया गया, उनके साथ बदतमीजी की गई, उसको तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता ना। ये तो नहीं कह सकते कि क्योंकि वो डरा रही थी तो इस वजह से किसी और के साथ ऐसा हो गया। तो ये इस किस्म के इंसिडेंट्स जो हैं, आपके ख्याल से इनको रोकने का कोई तरीका सोचा जा रहा है? कुछ हो सकता है कि आइंदा के लिए ये ना हो। लेकिन इम्प्रेशन बहुत खराब बनता है, बेशक का हिंदुस्तान के अंदर हो, हिंदुस्तान के बाहर हो। एक तरह से गवर्नमेंट के ऊपर भी ये बात आ जाती है और दूसरे लोगों के ऊपर। एक पर वही होता है कि जी यहाँ पर जो है वो माइनॉरिटी के साथ गलत किया जा रहा है, इस किस्म की खबरें चलती है। इसको रोकने का क्या तरीका है? देखिए, मैंने पहले भी कई बार और कई चैनल्स को बताया है इसी मुद्दे को लेकर के आरजू जी। पॉक्सो में पहले बेल की संभावना थी। हमने कानून बहुत सख्त किए हैं 9 साल में। पॉक्सो में पहले बेल की संभावना थी, जिसको अमेंड करके बेल की संभावना को ही खत्म कर दिया गया। 376 डी जो बलात्कार और गैंगरेप जैसी घटना के केसेस को हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण और वैल्यूएबल तरीके से पार्लियामेंट हाउस में भी देखा गया और हमारे जितने भी जुडिशरी सिस्टम है उसमें भी देखा गया, जहां जिसको और भी सख्त किया गया। मोलेस्टेशन से लेकर के 354, 354B, 354D जैसे सेक्शंस को और भी अमेंड करके और भी स्ट्रॉन्ग करने की बात की जा रही है। ठीक है, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी, शायद लोग सोचेंगे कि मैं थोड़ा सा बात को इधर उधर करना चाह रही हूँ, बट एकदम नहीं। क्योंकि देखिए, किसी भी स्टेट के बारे में या किसी कंट्री के बारे में अगर बात की जाए तो उसके इतिहास को, हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी होता है। कानून जहां तक सख्त करने की बात है, एक महिला होने के नाते और एक जुडिशरी सिस्टम का हिस्सा होने के नाते, और इतने सारे केसेस पर, जैसे 3 तलाक पे मैंने सबसे पहले आवाज उठाई थी, पॉलीगेमी हलाला सुप्रीम कोर्ट में मैं देख रही हूँ। बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जो बहुत रिनाउंड हुए हैं और महिला के पक्ष में ही। इवन मुझे तो कह दिया जाता है कि आप तो महिला के पक्ष के अलावा कोई बात ही नहीं कीजिएगा, ये मेरे ऊपर टैग लग गया है। अब आती है बात कि 1962 में हम चाइना से हारे थे क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और हम प्रिपेयर नहीं थे। ठीक है, इस बात से कोई दो राय नहीं है कि ब्रिटिश ने कुकी समाज को मणिपुर में इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, अब बात आती है कि मणिपुर एक ऐसी जगह है जहां से म्यांमार, जहां से चाइना, ऐसी चीजों के बॉर्डर जो है बहुत सुविधा वाले होते हैं और बहुत ही इजी होते हैं। अब बात आती है कि इतने सारे हथियार इनको कौन प्रोवाइड कर रहा है, इतने सारे ड्रग्स इनको कौन प्रोवाइड कर रहा है, इतने डायबोलिक माइन इनको कौन प्रोवाइड कर रहा है। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की तरफ से चाइना को थोड़ा ना थोड़ा तो प्रॉब्लम है ही, बिल्कुल है। तो अभी जो हमारे यहाँ जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है महिलाओं के सुरक्षा के लिए, तो डेफिनेटली सर्वप्रथम सबसे पहले इस चीज को देखा जाएगा और भारत के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री ने भी इसकी कड़ी से कड़ी निंदा की है। और आप देखो कि 3 से 4 घंटे के अंदर काफी रेड पड़ गए। सीबीआई के प्रोब की बात हो गई है, वहां पर सीआरपीएफ उतर गए, वहां पर आर्मी उतर चुकी है, वहां का जो रोड ब्लॉकेज था, हाईवे ब्लॉकेज था, उसको खत्म कर दिया गया है। पर जो अंदर की चीज है वो तो सीरियल वाइज, स्टेप वाइज अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ को ही जानकारी आ सकती है। हम कहते हैं ना कि इमीडिएट किसी सब जुडिशियल मैटर पे किसी भी स्टेटमेंट को देना वो खतरे से खाली नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं कि भाई गूगल से पढ़ा हुआ वकील बहुत खतरनाक होता है, या व्हाट्सएप से पढ़ा हुआ वकील या डॉक्टर बहुत खतरनाक
सकता है। तो उसी तरीके से जब किसी भी केस को देखा जाता है तो उसको मिडिल ऑफ द केस या स्टार्टिंग ऑफ द केसेस हम लोग कभी भी कोई निर्णय या किसी रिपार्केशन पर कभी नहीं उतर सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें चाइना का कितना हिस्सा है, ये बात बहुत जरूरी है। इसमें इनके दिमाग में ये डालने वाला कौन है, इनको उजागर करने वाला कौन है, ये सारे प्लान और स्ट्रैटेजी को बनाने वाला कौन है। अब आप कहेंगे कि हाँ ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन मैं कहूंगी कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए 9 साल में जिस हिसाब से मोदी गवर्नमेंट में काम हुआ है उसका मैं पूरा लिस्ट दे सकती हूँ। हमने भारत में दोबारा कभी निर्भया केस नहीं देखा, मुझे लगता है आपको भी निर्भया केस के बारे में पता होगा। हमने भारत में दोबारा कभी निर्भया केस नहीं देखा। हमने भारत में कभी 26 से 11 9 साल में नहीं देखा और होगा भी नहीं। अब जब तक मोदी जी यहाँ पर एज अ ब्लेसिंग भारत में है, ये हो भी नहीं पाएगा। और छोटी से छोटी मुद्दों को और बड़े से बड़े मुद्दों को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से देखा जाता है। देखिए, पश्चिम बंगाल में भारत में एक स्टेट है वेस्ट बंगाल, जहां पर छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार हो रहे थे, तो हम जैसे लोग ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिए थे इमीडिएट। हालांकि चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल मेरे से काफी नाराज हो गई थी और उनके लोगों ने काफी पर्सनल अटैक भी मेरे ऊपर किया था। यहाँ तक के मेरे क्लास 12 का एक वीडियो वायरल कराया गया, मेरा झूठा 6 निकाहनामा वायरल करवाया गया, जिससे किसी तरह जैसे आज आप ये मणिपुर के इस शेमफुल वीडियो के बारे में आप कह रही हैं, तो डेफिनेटली ये बूस्ट करके वायरल कराया गया। सेम उसी तरीके से मेरा फेक 6 निकाहनामा वायरल कराया गया और मेरा एक क्लास 12 का, जो मैंने खुद इंस्टाग्राम पे डाला था, क्लास 12 का एक डांस का वीडियो वायरल कराया गया, ताकि मैं चुप हो जाऊं। और यहाँ पर वेस्ट बंगाल में जो छोटी बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं और जिस पर चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल कह रही हैं कि भाई ये तो प्यार मोहब्बत का मामला था इसलिए बलात्कार हो गया। तो भाई हमारा कानून क्या कहता है कि जब तक लड़की बालिग ना हो जाए कंसेंशुअल सेक्स हो ही नहीं सकता है। इसमें धाराएं हैं और नॉन अवेलेबल सेक्शन पर कन्विक्शन की धाराएं हैं कि पूरी जिंदगी कल्प्रिट को जेल के अंदर गुजारना पड़ेगा। महिला को लेकिन यहाँ पे मैं ये जरूर कहूंगी नाजिया कि ये भी बात की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से नहीं, ऑफ कोर्स इंडिया में ही, चाहे वो अपोजिशन हो या दूसरे लोग हो, ये भी कह रहे हैं कि आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इस सारे वाकये के ऊपर, मणिपुर का जो चल रहा है काफी टाइम से, उस पर खामोश है। कोई खास वजह है कि प्राइम मिनिस्टर कोई बात नहीं कर रहे इसके ऊपर? क्यों, आज तो पार्लियामेंट के बाहर पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाला उन्होंने आज तो। और जब ये घटना स्टार्ट हुई थी तब वहां पर जाकर के अमित शाह जी खुद विजिट करके आए थे। मगर ये तो बहुत टाइम से चल रहा है ना। अगर उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उससे पहले जो है, मैं कल तक की जो न्यूज मैंने देखी है उसमें तो यही मतलब सोशल मीडिया पे चल रहा था कि बल्कि पिक्चर्स आ रही थी मोदी जी की, मुंह पे ताला लगा हुआ है, उस किस्म की पिक्चर्स लगाई जा रही थी उनकी, अभी भी मैंने देखी है। तो नहीं, पाकिस्तान में नहीं, इंडिया की तरफ से लगाई जा रही थी, मैं ये कह रही हूँ। इंडियन जो भी अपोजिशन है उनकी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से नहीं। तो ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि वो कोई बात नहीं कर रहे, इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहे, कुछ बोल नहीं रहे। अब अगर आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो बहुत अच्छी बात है जी। नहीं, सिर्फ आज की बात नहीं है। अभी तो मैं पहले जो इंडिया में ये चीजें वायरल कर रहे हैं, उसी इंडिया के कुछ ऐसे मुसलमान और ऐसे अपोजिशन पार्टी वाले हैं जिसको इंडिया की तरफ की हजम नहीं हो रही है, क्योंकि उनको अपनी सत्ता और भी दूर दिखाई दे रही है। हिंदुस्तान में रहने वाले चंद ऐसे मनहूस मुसलमान हैं जो भारत की भूमि को पसंद नहीं करते हैं, पर यहाँ के लाभ उठाने को बहुत पसंद करते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले चंद ऐसे नहस मुसलमान हैं जो यहाँ के जितनी भी योजनाएं हैं मोदी जी की, उसको तो पूरा लाभ उठाते हैं, पर मोदी जी को पसंद नहीं करते। और मोदी जी को कटाक्ष करते करते अपोजिशन पार्टीज और चंद मुसलमान भारत की विरोधिता पर उतर पड़े हैं। वो खुद अपने आप फंस जा रहे हैं। ठीक है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब मैं आपको कह देती हूँ कि जब ये वायलेंस स्टार्ट हुआ था तभी अमित शाह जी ने वहां का दौरा किया था और वहां पर रह करके उन्होंने कई घर को विजिट किया था, कई लोगों से बातचीत किया था और उसी वक्त वहां पर कई सेनाओं की पोस्टिंग करवा दी गई थी। उसके बाद ये मणिपुर का सिलसिला जो है, मणिपुर के वायलेंस की बात जो है बीच में दब चुकी थी, बिल्कुल दब चुकी थी चीजें। मैंने कहा ना 3 दिन पहले जो रोड ब्लॉकेज वगैरह था वो सारी चीजें खुलवा दी गई थी और वो खुलवाने के वक्त ही वो स्कर्ट वाला जो वीडियो था वो सामने में आया था। ठीक है,
तो अब बात ये आ रही है कि जब चीजों को धीरे धीरे संभालने की कोशिश की जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर के बैरिकेड के अंदर संभालने की कोशिश की जा रही है, और जब देखा गया कि चीजें संभल रही हैं, तो इमीडिएट 4 मई का एक वीडियो जो है वो वायरल करवा दिया गया, इमीडिएट, ताकि चीजें और गर्म हो जाए। कभी देखिए, हम आपके पाकिस्तान में हो या हमारे हिंदुस्तान में या इस दुनिया में कहीं पर भी हो, हम रेप विक्टिम का कभी नाम नहीं ले सकते हैं, और रेप को कभी भी न्यूज चैनल पर उसका शक्ल या उसकी पूरी बॉडी नहीं दिखाई जाती है। चाहे वो उस रेप विक्टिम के साथ गैंग रेप हुआ हो या मोलेस्टेशन हुआ हो, तो एक बैरिकेड्स होते हैं। तो जो वीडियो था वो इन द आई ऑफ लॉ वो न्यूज चैनल पर दिखाने के काबिल वो वीडियो नहीं था, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ऐसी घटना दोबारा ना हो, और ऐसी घटना क्यों हुई है और किसने करवाई है, ये सवाल पूरे होम मिनिस्ट्री में, इंडिया के होम मिनिस्ट्री में चल रही थी, और इस पर कार्रवाई भी हो रही थी। 18 मई को ही इस पर FIR भी दर्ज कर दिया गया था। और आप सोचिए कि कानून को हाथ में लेकर के उस वीडियो को वायरल करवाया गया, जिसके लिए कानून अनुमति नहीं देता है, संविधान अनुमति नहीं देता है। हम रेप विक्टिम का नाम नहीं ले सकते, इवन इनसाइड द कोर्ट रूम भी नहीं ले सकते हैं। जब हम विक्टिम के पक्ष में लड़ रहे होते हैं, अपनी सबमिशन कर रहे होते हैं, हियरिंग और क्रॉस एग्जामिन कर रहे होते हैं, तब भी हम विक्टिम को सिर्फ विक्टिम बोल सकते हैं, उसका नाम नहीं ले सकते। तो इस वीडियो को बैड इंटेंशन से वायरल कराया गया, लेकिन मैं दाद दूंगी मणिपुर की सरकार का, मणिपुर के CM का और होम मिनिस्ट्री का, जिन्होंने 5 घंटे के अंदर आइडेंटिफाइड किया, लोगों को अरेस्ट किया, हिरासत में लिया, और ना जाने अभी 24 घंटे के अंदर और कितने लोग अरेस्ट हो सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पर जो जांच एजेंसी बैठ रही है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो इंटरफेयर कर रहा है, सत्य जरूर सामने आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, और सजा भी बहुत सख्त होनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए। लेकिन लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे नाजिया कि ये भी न्यूज आ रही थी कि ट्विटर से ये वीडियोस को हटाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कांटेक्ट किया है ट्विटर से। तो क्या इस पे कोई काम हो रहा है, इसलिए कि इस किस्म की वीडियोस को सोशल मीडिया पे अच्छा नहीं लगता, नहीं होना चाहिए? तो आपके ख्याल से गवर्नमेंट कुछ कर रही है वाकई में? डेफिनेटली छोटी चीज हो, मैंने पहले भी कहा कि छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, कानून के दायरे में ही हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को रहना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी कास्ट और रिलीजन से आते हो, पर संविधान को तो मानना ही पड़ेगा। और ये आज की बात नहीं है, एक जमाने से संविधान ने इस चीज की अनुमति इंडियंस को नहीं दी है कि आप इस तरह के कोई वीडियोस या फोटोज आप वायरल करें जो बैड इंटेंशन और एक बुरी चीजों को धारावाहिक के तरीके से दिखाता हो। तो मुझे लगता है कि कानूनी बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, और जिस किसी ने भी वो वाली वीडियो जो वायरल इंटेंशनली कराई गई है, उसको अगर कोई भी शेयर कर रहा है, तो रेप्यूटेड, एथिकल, एडुकेटेड लोगों से तो मैं कहूंगी कि वो खुद ही डिलीट कर दे, और जो बावले और मनचले लोग होते हैं वो तो डिलीट नहीं करना चाहेंगे, तो कानूनी कार्रवाई बिल्कुल उनके ऊपर होगी, और जबरदस्त होगी। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि यकीनन वो बहुत ही डिस्टर्बिंग किस्म की वीडियोस हैं, और गवर्नमेंट को यकीनन, इंडियन गवर्नमेंट को यकीनन उनको हटवाना चाहिए। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और आज मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि जो भी हुआ मणिपुर में वो हर एक भारतवासी के लिए एक दुखद, जो उसकी तस्वीरें आई, जो हमने देखा, उससे हमारा सिर सबका झुक गया। और ऐसी तस्वीरें हम आशा करते हैं कि दोबारा कभी किसी भी भारतवासी को देखने को ना मिले। तो हमने देखा कि कैसे नाजिया खान जी ने पूरी तरीके से समझाया कि कैसे ये इंसिडेंट हुआ और इसके बीच में क्या क्या हुआ और इसके पीछे की कहानी और क्या है। तो मैं आपसे और चीज़ें शेयर कर दूं, इसी इंसिडेंट के बाद ऐसे कई सारे सैकड़ों इंसिडेंट हुए हैं जिनकी अभी तक FIR तक भी नहीं लिखी गई है। कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे FIR लिखी गई है, पर अभी तक उन लड़कियों के, उन बच्चों के बयान भी जो हैं वो पुलिस द्वारा नहीं लिए गए। तो इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।